तो बच्चों, मसले मसाइल तो बहुत हमने देख लिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है। कुछ देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो एग्रीकल्चरल इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकें। तो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ये है कि आपके जो फार्मर्स हैं, आपके किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाए। यानी कि आपके जो फार्मर्स हैं, जब उनको पैसा दिया जाए कोई चीज़ लेने के लिए, तो उसी रकम के ऊपर उनको वापसी हो। ये नहीं कि 1 साल बाद या 2-3 महीने, जैसा कि आप जो सेट करना चाहते हैं, ये ना हो कि उन्हें डबल पैसे भरने पड़े जब वो वापस दे रहे हो पैसे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएं ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम अज़ कम परचेज कर सकें। ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपकी गवर्नमेंट दे रही है तो ये चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या वो मज़दूर जो है वो उसको एक्चुअली उसी चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं जिसके लिए उसको दिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी मकान की कंस्ट्रक्शन में या अपनी किसी और चीज़ में इस्तेमाल करना शुरू हो गया। तो द पर्पस शुड बी वेरी क्लियर कि वो वाला जो है आपका पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो डैम्स हैं, जैसे कि डैम्स में स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, डैम्स को प्रॉपरली मेंटेन करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में डैम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक आपके डैम नहीं बनेंगे आपके वाटर स्टोरेज प्रॉपरली नहीं हो सकेगी, आपके फ्लड्स के मसले भी इसी तरह रहेंगे। उसके अलावा आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों डैम्स का सबसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जब डैम्स का पानी अच्छा फ्लो, अच्छा क्वांटिटी में हो जाता है, तो इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। तो हम लोग इसलिए भी डैम्स की यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर रहे। ट्यूबवेल्स और वेल्स जो हैं, जो कनाल वाटर से अवेलेबल नहीं हैं, वो भी फार्मर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो जो है ट्यूबवेल्स की मदद से उनको पानी दें, और बिजली अवेलेबल हो उनके लिए फार्मर्स के पास, और बिजली चीपर रेट्स पे अवेलेबल करें ताकि आपकी ट्यूबवेल्स जो हैं वो चल सकें, आप वो आराम से अपनी खेती बाड़ी कर सकें। उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी का, बच्चों बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और ये आपकी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस कह सकते हैं इसको, और वो लैंड को, जो पूरा एरिया होता है उसको अनकल्टिवेटेबल बना देता है। इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि आपके जो क्रॉप्स हैं, आपकी फील्ड जो हैं, उनको बचाया जा सके। ना सिर्फ ये बल्कि उस एरिया को कल्टिवेट किया जा सके। उस लैंड को लैंड इरोजन से बचाने का ये सिर्फ तरीका है कि शजरकारी की जाए, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। जैसे कि अभी गवर्नमेंट में जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें ट्री प्लांटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आप एज सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री अपने इर्द गिर्द कोशिश करें जितनी ज़्यादा आप शजरकारी कर सके, दरख्त लगा सकें। बल्कि स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा मिलके आजकल प्लान कर रहे हैं और जा के हर जगह दरख्त लगा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यू शुड डू इट, इट्स वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, और आपके मुल्क को ये ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंजेस से भी बचाता है। जो कल्टिवेबल लैंड है आपकी, उसको आप प्रॉपरली इस्तेमाल करें। ठीक है, कुछ तो होगी वाटर लॉगिंग वगैरह की वजह से वो बेकार होगी, उसको आप यूटिलाइज करें। दूसरी चीज उसके साथ साथ ये होगी कि जो आपका बैरन लैंड है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, इतने लाखों के रकबे हैं आपके पास, उसके अंदर आप अपने खेत लगाना शुरू करें, उसको प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान जो है इट इज़ ए रिच कंट्री, पाकिस्तान की लैंड बहुत रिच है, वीट, राइस और डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। और एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएं। देखिए ये एक बहुत बड़ा लूप होल है कि हमारे पास, हाँ ज़रूरी मुल्क तो है, लैंड बहुत ज़रखेज़ है, लेकिन हमारे पास ऐसे रिसर्च सेंटर्स ही नहीं हैं। तो रिसर्च सेंटर्स आप बनाएं ताकि अपने फार्मर्स को, किसानों को इक्विप कर सकें, उन्हें बता सकें कि भाई आपने इस तरह कल्टीवेशन करनी है, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, ये नए ट्रैक्टर्स आए हैं, आप इस तरह लोन लें। उन्हें एक सेटअप देना पड़ेगा ताकि आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉस्पर कर सके। अगली चीज़ आपके पास आ गई कि आपके जो एक्सप्लॉयटेशन है। देखें बच्चों, जो लैंड ओनर्स हैं, शायद आप लोगों का भी कुछ आइडिया हो इस बारे में कि जो लैंड ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो खुद रख लें और फार्मर्स को कुछ मिले नहीं। तो उसमें ये होता है कि वो बेहतर तरीके से बेचारे फार्मर्स जो हैं वो खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, और ये एक मसला है जो कि बहुत बड़ा है। और जब नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, फ्लड्स वगैरह जब होते हैं, तो मज़ीद मसाइल बढ़ जाते हैं फार्मर्स वगैरह के लिए।
उसके अलावा आपके पास जो फार्मर्स हैं, गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें इंडस्ट्रियल बेस्ड एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जाए और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट दी जाए, रोड्स बेहतर बनाई जाए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने लगें। मार्केट्स में जो मॉडर्नाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट उन्हें सिखाया जाए ताकि जो है आपके फार्मर्स वो बेहतर तरीके से इक्विप्ड हों, स्किल्ड हों, आपकी जो लैंड है उसको बेहतर तरीके से वो डेवलप कर सकें। आपकी पूरी की पूरी मुल्क के हालात इस तरह बेहतर होंगे, आपके पास लैंड है, रिसोर्सेज हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके फार्मर्स इलिटरेट हैं और उन्हें बहुत ज़रूरी है कि उन्हें सिखाने की और उन्हें मॉडर्नाइज़ करने की, अपने टूल्स और टेक्निक्स को मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। थैंक यू।